खबर राजनीति से हो या फिर सामाजिक सरोकार की, घटना दुर्घटना हो या फिर भ्रष्टाचार का मामला, जनता के मुद्दे और कानून व्यवस्था से जुड़ी हर खबर, गांव से लेकर शहर तक, देखिए सच्ची खबर, पक्की खबर, सिर्फ बक्सर खबर पर, क्योंकि हम हैं दर्शकों और पाठकों की पहली पसंद। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। न्यूज बुलेटिन के स्पॉन्सर हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता, यमुना चौक, बक्सर। 5 नवंबर को जन्मभूमि से चलकर सिद्धाश्रम पहुंचेगी श्री राम कर्मभूमि यात्रा। समागम के समाप्ति तक राम कर्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में भगवान का पादुका रथ रहेगा मौजूद। बक्सर में आयोजित समागम को लेकर तैयारियां जोरों पर, साधु संतों में भी देखा जा रहा उत्साह। ज्ञान की धरती बक्सर से स्थापित होगा विश्व कीर्तिमान। बाबा परमेश्वरनाथ ब्रह्मपुर में चल रहे विकास कार्यों का डीएम ने लिया जायजा। लोगों ने कार्य एजेंसियों पर लगाया था गुणवत्ता पूर्वक कार्य नहीं करने का आरोप। और ससुराल में बहू की हत्या पर परिजनों में आक्रोश। 100 को कब्जे में लेकर तफ्तीश में जुटी पुलिस। परिजनों ने जेठ पर लगाया हत्या का आरोप। खबरें विस्तार से के प्रायोजक हैं एलन सोली, पीपी रोड, चर्च मार्केट, बक्सर। कामधेनु नेक्स, नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल, गोलंबर, बक्सर एवं सिमरी। संपर्क करें नीचे दिए गए इन नंबरों पर। सिद्धाश्रम से 7 से 15 नवंबर तक आयोजित होने वाले सनातन संस्कृति समागम सह श्री बामनेश्वर श्री राम कर्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में भगवान की पादुका लिए रथ मौजूद रहेगा, जो राम जन्मभूमि से चलकर 5 नवंबर की शाम बक्सर पहुंचेगा। इसके निमित्त गुरुवार को लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा श्री राम पुरुषार्थ यात्रा सह श्री राम कर्मभूमि यात्रा का शुभारंभ भगवान श्री राम के प्रतीक स्वरूप उनके चरण पादुका का पूजन कर किया गया। यह यात्रा अयोध्या होते हुए बक्सर आएगी और 5 से 15 तक अहिल्या धाम में विराजेगी। 15 के बाद जनकपुर धाम नेपाल के लिए प्रस्थान करेगी। भगवान राम जब पहली बार अयोध्या से निकले तो बक्सर होते हुए जनकपुर गए थे। उस रूट पर यात्रा के माध्यम से श्रद्धालुओं को प्रमुख स्थानों से परिचय भी कराया जाएगा। भविष्य में इसे पर्यटन परिपथ के रूप में भी विकसित किया जाना है। श्री राम चरण पादुका के पूजन के कार्यक्रम का शुभारंभ हो गया है। सिद्धाश्रम के इसी महत्व को जन जन तक पहुंचाने के लिए 8 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय संत सम्मेलन आयोजित किया गया है। सम्मेलन के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ संचालक मोहन भागवत मौजूद रहेंगे। इसकी चर्चा करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने बताया है कि यह यात्रा बिहार में सांस्कृतिक विरासत के सजाने व संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगी। बक्सर को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। इस मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह, पंडित सुनील भराला, बाबा सत्यनारायण मौर्य मुख्य रूप से मौजूद रहेंगे। बक्सर के अहिल्या धाम में 7 नवंबर से आयोजित सनातन संस्कृति समागम को लेकर साधु संतों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि इस बार आयोजित होने वाले इस समागम में देश के कोने कोने से साधु संतों का जमावड़ा लगेगा, जो अपने ज्ञान से भक्ति की सरिता बहाएंगे और उसमें श्रद्धालु भी गोता लगाएंगे। समागम को लेकर जिस तरीके से भव्य तैयारियां चल रही हैं, उससे यह समागम एक विश्व पटल पर कीर्तिमान स्थापित करेगा और धार्मिक दृष्टिकोण से बक्सर का गौरव एक बार फिर विश्व पटल पर गौरव पताका लहराने का काम करेगा। आयोजित कार्यक्रम में श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ से लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रम तक का भी आयोजन किया गया है। देश के कई बड़े नेताओं के साथ साथ यहां साधु संतों का भी आगमन हो रहा है, जिसको लेकर संतों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। इस बाबत समागम पर बातचीत करते हुए गंगापुत्र श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज ने भी प्रसन्नता जाहिर की है और कहा है कि इससे बक्सर का गौरव और बढ़ेगा। बक्सर एक जो कार्यक्रम सनातन संस्कृति का जो कार्यक्रम है, वाकई में इस कार्यक्रम के द्वारा बक्सर को जो 1764 की लड़ाई के नाम से लोग जानते थे, अब हमारे बक्सर को धार्मिक स्थल के नाम से जाना जाएगा। तो कितने बड़े बड़े महापुरुष भी आएंगे और अनेक संत महापुरुषों के द्वारा बक्सर के व्याख्यान को अपने आप को सुनने को मिलेगा हमारा। इसलिए बक्सर का आप धार्मिक तथ्य के नाम पर पूरे विश्व में धार्मिक स्थल के नाम से जाना जाएगा।
जिले के सिमरी में गंगा पुत्र त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के सानिध्य में चल रहे श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के आयोजन में श्रद्धालु भक्ति के सागर में गोते लगा रहे हैं, जिसको लेकर लोगों की भारी भीड़ भी जुट रही है और क्षेत्र में भी उत्साह देखा जा रहा है। इस दौरान गंगा पुत्र श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के दर्शन के लिए भी भारी संख्या में लोगों की भीड़ जुट रही है और हर कोई धर्म के इस कार्य में खुद को समर्पित कर ईश्वर की कृपा से खुद को धन्य भी महसूस कर रहा है। गौरतलब है कि पिछले 2 नवंबर से शुरू हुए श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ आगामी 7 नवंबर तक चलेगा। इस दौरान प्रतिदिन दिन में रामलीला और रात में रासलीला का मंचन भी हो रहा है। इसके अलावा भारत के सुप्रसिद्ध प्रवचनकर्ता देवकी नंदन जी महाराज के मुखारविंद से श्रद्धालु प्रवचन सुन रहे हैं। यज्ञ की पूर्णाहुति 7 नवंबर को दोपहर 2 बजे भव्य भंडारा के साथ होगी। इस दौरान श्रद्धालुओं को भक्ति का रसपान करा रहे श्री गंगा पुत्र श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज ने कहा कि बक्सर ज्ञान की धरती है, बक्सर भगवान राम की धरती है और सभी को धर्म के कार्यों के प्रति समर्पित रहना चाहिए, इसी में सभी का कल्याण है। हमारा बक्सर आज से नहीं, सतयुग त्रेता द्वापर से सिद्धाश्रम के नाम से पहले जाना जाता था बक्सर, और यहाँ गंगा के इस पार उस पार अनेक ऋषियों ने तप किया है। हमारा बक्सर तो संतों की नगरी रही है, इसमें ये कौन सी बड़ी बात है कि जहाँ हर जगह यज्ञ अनुष्ठान हो रहे हैं। ऐसा होना ही चाहिए। धर्म के प्रति लोग कैसे भी अपने आप में एकजुट हों, क्योंकि सनातन धर्म आज का नहीं है, 95,000 करोड़ वर्ष पुराना सनातन धर्म है जिसमें हम आप विराजमान हैं। गुजरात के मोरबी शहर में मच्छू नदी पर बना पुराना पुल 30 अक्टूबर की शाम टूट गया। इस हादसे में सैकड़ों लोगों की जान चली गई। उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए शहर के वीर कुंवर सिंह चौक पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां भाजयुमो द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल लोगों ने दुर्घटना पर गहरा दुख प्रकट करते हुए अपनी संवेदना व्यक्त की। साथ ही कैंडल जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी गई। युवाओं ने अपने विचार रखते हुए कहा कि इस दुख की घड़ी में हम गुजरात के लोगों के साथ हैं। उन परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है जिन्होंने अपनों को इस हादसे में खो दिया। कुछ सदस्यों ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री ने सभी मृतक के परिजनों को राष्ट्रीय सहायता कोष से 2-2 लाख व घायलों को 50,000 की सहायता देने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार ने भी सभी परिवारों को 4-4 लाख तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की है। बक्सर डीएम अमन समीर के द्वारा बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 के तहत विभिन्न अभ्यर्थियों द्वारा द्वितीय अपील वाद की सुनवाई कार्यालय कक्ष में की गई। इस दौरान कुल 18 मामलों में से 10 लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम एवं 8 सेवा शिकायत निवारण अपील से संबंधित मामलों की सुनवाई की गई। यह सुनवाई कक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े पदाधिकारियों के साथ हुई। कुल 18 मामलों में से 6 लोक शिकायत के मामलों का निवारण एवं निष्पादन एवं 4 सेवा शिकायत निवारण अपील के मामलों का निष्पादन किया गया। जिले के ब्रह्मपुर स्थित बाबा ब्रह्मेश्वरनाथ परिसर विकास को लेकर पिछले दिनों पर्यटन विभाग के द्वारा 9 करोड़ रुपए की योजनाओं की स्वीकृति मिली थी, जिसका ऑनलाइन उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। इसके बाद बाबा ब्रह्मेश्वरनाथ मंदिर के आसपास कई प्रोजेक्ट पूरे किए जाने हैं। मुख्यमंत्री के शिलान्यास के बाद से ही यहाँ काम भी चल रहा है, लेकिन स्थानीय लोगों ने एजेंसी पर गुणवत्तापूर्वक कार्य नहीं करने का बक्सर जिलाधिकारी से शिकायत की थी। इसी कड़ी में पिछले दिनों डीएम अमन समीर वहां पहुंचे और चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने स्थानीय पंडा समाज से भी बातचीत की और स्थिति का जायजा लिया। गौरतलब है कि काफी लंबे समय और प्रशासनिक अधिकारियों के पहल के बाद यहां के विकास का रास्ता साफ हुआ था, लेकिन कार्य में हो रही लापरवाही को लेकर यहां के लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। हालांकि जिलाधिकारी के निरीक्षण के बाद कार्य में तेजी आने के साथ साथ सुधार की भी उम्मीद दिखाई दे रही है। धनसोई थाना क्षेत्र के कैथहर कला पंचायत के वासुदेवपुर गांव में ससुराल वालों ने गला दबाकर धर्मावती देवी नाम की महिला की हत्या कर दी। मौत को दूसरा रंग देने के लिए उसे फांसी बताने लगे। इसकी भनक मायके वालों को लगी तो वे भी उसके ससुराल पहुंच गए। इसके बाद शव को लेकर स्वयं ही थाने पर पहुंच गए। हालांकि पुलिस ने शुरुआती तौर पर इसमें काफी तत्परता नहीं दिखाई। गुरुवार को परिजनों के द्वारा बार-बार आरोप लगाए जाने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मृतका की मां राधिका देवी ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके अनुसार बेटी के साथ दुष्कर्म भी हुआ है। परिजनों के मुताबिक महिला का पति बाहर में रहकर काम करता है। यह उसका भसुर उसे प्रताड़ित करता है। उसने ही घर वालों की मदद से उसकी हत्या की, क्योंकि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी उन लोगों ने परिजनों को सूचना नहीं दी। जानकारी गांव वालों से लगने के बाद परिजन वहां पहुंचे थे। हालांकि सूचना मिलने के बाद पुलिस उनकी ससुराल वासुदेवपुर पहुंची, लेकिन घर वाले फरार थे। पूछने पर धनसोई थाना पुलिस ने बताया कि 4 लोगों के खिलाफ शिकायत मिली है। मामले की गहनता से जांच भी की जा रही है। फिलहाल सभी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस मामले में काम कर रही है।